नमः, नमः के बाद हलंत आएगा तो ही आपके नमस्कार के भाव पूरा होगा। इसलिए संस्कृत में नमः के बाद हलंत आता है। ना मम में हलंत नहीं आता, ना मम मेरा नहीं है, उसमें हलंत नहीं है, नमः में हलंत है। और नमः में हलंत है, बाद में शिवाय नमः शिवाय। तो आपको नमः शिवाय नहीं बोलना। जो व्याकरण नहीं जानता है, मूर्ख हो, वो ऐसे बोल के शिव मंत्र पर दोष खड़ा करता है। कभी भी नमः शिवाय नहीं बोला जाता, क्योंकि व्याकरण हिसाब से माँ के साथ स का जुड़ाव होगा तो हलंत खत्म हो जाएगा। हलंत वहां लिखने में रहेगा, बोलने में हलंत नहीं आएगा। नमः शिवाय बोलने वाला पातक है, जो नमः शिवाय मंत्र को खंडित करता है। तो उस समय कई लोग मैं देख रहा हूं यहाँ बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय नहीं आएगा। व्याकरण के हिसाब से म में शा का जोड़ होगा, नमः शिवाय ही आएगा, नमः शिवाय नहीं आएगा। और जो नमः शिवाय बोलता वो पातक ही है, भगवान के मंत्र में दोष उत्पन्न करता है। बोलते समय नमः शिवाय, लिखते समय आएगा नमः शिवाय, लिखते समय हलंत आएगा, बोलते समय नमः शिवाय। क्या बोलना? हाँ, नमः शिवाय, क्योंकि नमः शिवाय पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु 5 भूतों का तत्व का 5 अक्षर है। उसमें हलंत आएगा तो जिस भूत पर माँ पर हलंत लगा रहे हो, अग्नि खंडित होगा ना, आपको पागलपना आएगा। इसलिए नमः शिवाय क्या बोलना? हाँ, मन में आया जैसे बोल के मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि प्रभु की कृपा होगी तो ही प्रभु का भजन हम अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए प्रभु की कृपा होनी जरूरी है। जब प्रभु की कृपा होगी तो ही प्रभु भक्ति अच्छे से हो पाएगी। मैं भी हूँ, देखो कैसे बोल रहा हूँ, नमः शिवाय। जूता मार रहे हैं शिव जी। हाँ, क्योंकि आपने एक कोई भूत पर, पंचभूतों में एक भूत पर जोर से आघात किया है। इसलिए बोलते समय मेरे बच्चों नमः शिवाय बोलना। क्या बोलना? और माँ भगवती प्रसन्न हो रही है, आज अत्यंत प्रसन्न है माँ, अत्यंत प्रसन्न। वैसे ही प्रसन्न नहीं रहती है। ये जितने नालायक बाहर खड़े हैं ना, ये सब नालायक कल ही आए हुए हैं। नालायकों को सुबह अच्छे रूम में पड़े रह के मजा लेने का इच्छा हुआ तो मैंने भी बोला मजा ले रहे हैं तो इनको हवन कक्ष में छोड़ो मत, क्योंकि जिनको भक्ति में मन नहीं लगे, कृष्णगिरी में आके फोगट की रोटी तोड़ के तीर्थ की रोटी का तोड़ ताड़ कर रहे हैं नालायकों, उनको बाहर ही खड़ाओ। जो सुबह साधना कक्ष में आके, क्यों साधना कक्ष में आने के लिए कोई फीस लिया जा रहा है, कोई पैसा लिया जा रहा है, या मेरे कल्याण के लिए तुम्हारी साधना करवा रहे हैं? हाँ, नालायक कृष्णगिरी तक आके भक्ति नहीं कर सकता, फिर यहाँ से जाके बोलेगा कि मैं कृष्णगिरी गया और मेरा काम नहीं हुआ। हरामी, खेती में जब बीज बोया जाता है तब जो बीज नहीं बोता है तो दुनिया जब फसल काटती है तब तू मुंह देखता रहेगा, तब तुझे फसल नहीं मिलेगा। जो दुनिया बीज बोती है तब खुद बीज बोता है, वो जब भी दुनिया अपनी अपनी खेत में फसल काटती है तो तू भी तेरे खेत में फसल काटेगा। बीज बोते समय जो नालायक बीज नहीं बोता है, फसल काटते समय मुंह ही देखना, बीज ही नहीं बोया तो क्या फसल आएगा। इसलिए मैंने ये आदेश दिया कि फोगट में रोटी तोड़ने आए हुए नालायकों को बाहर खड़ाओ। जितने नालायक सुबह में साधना में नहीं आएंगे, कल उन सब नालायकों को घर भेजा जाएगा। कृष्णगिरी तीर्थ में इन नालायकों को कोई काम ही नहीं है। जो इधर आए हो, भजन भक्ति करने का भाव हो तो यहाँ रहो। ये कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि आपकी मर्जी है तो देखा 200 रुपये का टिकट लेके बैठते हैं। कितना भी गंदा हो, कितना भी बेकार हो, पैसा दिया इसलिए मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं। भगवान के घर में आके रूम में पड़े हो नालायकों, जाओ अपने घर। मेहनत करके भीख मांग के हम लोग राशन लाते हैं तुमको खिलाने के लिए। ऐसे फोगट में कोई, आप में कोई भी मेरे को राशन दिया 10 दिन का, 10 दिन के लिए यहाँ 150 बोरे गेहूं के आटे लगते हैं सादा दिन में। कार्यक्रमों में तो 10 दिन के लिए हमको 2000 बोरे राशन लगते हैं आटा। किसी ने दिया है? भीख मांग मांग के लेते हैं। और उसको फोगट में तोड़ के मजा लेने आए हो।
कल जो जो साधना में नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, भक्ति भजन नहीं किया जाएगा, उसको घर भेजा जाएगा। उसका बोरा बिस्तर लेके जा तेरे घर, कोई जरूरत नहीं है तेरे यहाँ रहना। कृष्णगिरी में वही आएगा जिसको भक्ति करके माँ की कृपा पानी हो।